बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सेकेंड फेज का इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। आपको बताते चले कि 2019 में इन 88 सीटों में से भाजपा 50, कांग्रेस 21 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी और 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। इस फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और अन्य को 9 सीटें मिली थी। तो दूसरे फेज के इलेक्शन के लिए देखिए, तमाम पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरा। बात अगर बीजेपी के तमाम दिग्गजों की करे तो बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। और बड़ी खबर आपको बताते चले, दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भी वोटिंग होगी। 8 सीटों पर वोटिंग होगी। अमरोहा, मेरठ, बागपत में वोटिंग होगी। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज मतदान। बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी वोटिंग होगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। आपको बताते चले, 2019 में अमरोहा छोड़कर बीजेपी ने तमाम 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और देखिए, इनमें से 2 सीट बेहद अहम, मेरठ और मथुरा, जहां से मथुरा की अगर बात करें तो हेमा मालिनी चुनावी मैदान में 2 बार की सांसद। मेरठ की अगर बात करें तो अरुण गोविल को यहां से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी है। और आज दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत में वोटिंग। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में आज मतदान। बुलंदशहर और अलीगढ़ और साथ ही साथ मथुरा में भी वोटिंग होगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और देखिए किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से अपनी तैयारी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान आज। तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं उन सब के लिए जो है किस तरह की तैयारी की गई है, जहाँ जिससे कोई तरह की बाधा वोटिंग में न डाली जा सके? देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर, अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल से, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने, मौसम को देखते हुए, वेदर किस तरह गर्मी है, क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईएमडी, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। और फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्यवश, पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में, तो वातावरण अच्छा है। और हमने भी बहुत व्यवस्था की है, पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को, सबको आना चाहिए
और आने के साथ साथ हमारा एम्बेसडर भी बनना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए। अपने साथ कुछ ना कुछ दोस्तों को, कुछ ना कुछ साथियों को, परिवार के साथ के लोगों को लेके मतदान लेने आना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग, बड़ा गर्व का विषय है वोटिंग करना, आना चाहिए जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे, आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए। राज्यों की 88 भी लोकसभा सीटों पर आज चुनाव। और देखिए, चुनाव आयोग की मतदाताओं से अपील। राजीव कुमार जो कि सीसी थे, आप उन्हें सुन रहे थे, उन्होंने मतदाताओं से अपील की है इस इलेक्शन में, इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उनकी हो, और इसे लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। चुनाव आयोग की मतदाताओं से अपील, दूसरे चरण के लिए मतदाताओं से अपील करते नजर आए सीईसी चुनाव आयोग राजीव कुमार, और बड़ी संख्या में लोग मतदान करें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अपील जनता से। और 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान 7 बजे से शुरू होगा, और इससे पहले चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। क्या स्थिति है, किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है, और गर्मी के मद्देनजर किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की है, और इसे लेकर तमाम जो हमारे रिपोर्टर से वो जुड़े हुए हैं। आयुष सूर्यवंशी वायनाड से है, महिमा सिंह मेरठ से, तो अक्षय राय अमरोहा, गौरव मिश्रा मथुरा से, अखिलेश सोलंकी खजुराहो, सर्वेश सिंह पूर्णिया, अस्मित सिन्हा भागलपुर, कैलाश जायसवाल कवर्धा, अदिति नागर जयपुर, अभिषेक शर्मा बेंगलुरु, सत्य प्रकाश अमरावती, तो साथ ही साथ सैयद तजम्मुल जम्मू और पलक प्रकाश नोएडा, साक्षी मिश्रा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मथुरा आपको लिए चलते हैं, गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, किस तरह से तैयारियां की गई है सेकंड फेज का ये इलेक्शन, और मथुरा जहां से ड्रीम गर्ल चुनावी मैदान में है, किस तरह से वहां पर तैयारियां? और बिल्कुल देखिए, सुबह का वक्त है, और अगर मैं बात करूं जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूं मथुरा में, जिस पोलिंग बूथ पर, सबसे पहले उसकी तस्वीरें भी आपको मैं दिखाते रहूं और बताते रहूंगा। ये सुबह की शुरुआत है, और 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक पहले अगर मैं बात करूं इस पोलिंग बूथ की, तो यहाँ पर भी सभी तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ इस पोलिंग बूथ की, तो ये ब्लैकस्टोन गर्ल्स इंटर कॉलेज है मथुरा में, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, और ये बहुत पुरानी इमारत है। हालांकि अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, तो यहीं से जो वोटर हैं वो अंदर वोटिंग के लिए जाएंगे। और उसके ठीक पहले इस पूरे हिस्से में जब मैं आया तो पानी से यहाँ छिड़काव हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है दिन में बढ़ रहा है, गर्मी का मौसम है, लिहाजा पीने के पानी की व्यवस्था जो है, देखिए एक तरफ टैंकर भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पानी का जो है वो लगाया गया है, और ताकि जो मतदाता हैं जब यहाँ पर पहुँचे तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सकें। इसके अलावा धूप से बचने के लिए जल का भी इस्तेमाल कर सकें। और अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा का सियासी गणित इस बार बहुत मजेदार है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होना है। क्योंकि अगर हम बात करें हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। 2 बार वो लोकसभा चुनाव जो है वो जीत चुकी हैं, इस बार हैट्रिक लगाने वाली हैं। लेकिन मथुरा में अगर हम देखें तो बसपा का, अगर हम देखें कैंडिडेट की बात करें, इसके अलावा हम सपा के कैंडिडेट की बात करें, तो यहाँ पर जातीय समीकरण को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, कहा जा रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन मथुरा का इंपैक्ट इसलिए बड़ा खास है क्योंकि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और आपने देखा होगा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद से अब लगातार मथुरा की चर्चा की जा रही है। ऐसे में वोटर्स को ये लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था राम मंदिर बनाने का, और उसके बाद से कई भाषणों में, चाहे वो हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मथुरा पर बोलते नजर आ रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं जो वैक्यूम बना हुआ दिग्गज भरते नजर आए। और बात अगर वोटिंग की करें तो पूरी तरह से पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, और साथ ही साथ जो वहां पर जनता पहुंची कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसे भी लेकर खास इंतजाम किए गए। Well, I am not too concerned about what they are saying. I am more concerned about what the people of Tirunelveli want for their future, and I am dedicated to serving them and helping in my own way to improve the future, especially since last 15-20 years there has been very little progress in Tirunelveli and in the lives of many people who are suffering from many problems that have not been solved for 15-20 years. I request all of you to come out and vote today. This is an important day, not just for democracy, but for the future of Tirunelveli and the future
of your own families, your children. It is something that we all must take seriously. Voting is a fundamental duty of every citizen, and I hope everybody comes out and votes for change. तो राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे और मेरठ से महिमा लगातार बनी हुई थी। महिमा, किस तरह के इंतजाम किए गए जरा बताएं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रदीप मेरे सहयोगी की तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं कि देखिए यहाँ पर फिलहाल खास इंतजाम किए गए हैं। पुरुषों की अलग लाइन लगेगी, महिलाओं की अलग लाइन, और 151, 52 और 53 ये केंद्र है जो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं लगातार। और देखिए इसलिए महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मेरठ लोकसभा सीट की बात करें, इस बार तीनों प्रमुख दलों ने जो चेहरे हैं, नए चेहरों को फिलहाल मौका दिया है। 2019 के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया गया था, अब की बार उनका कहीं अता पता हम कह सकते कि नहीं है, यानी कि तीनों प्रत्याशी नए हैं। और सबसे बड़ी बात की रामायण सीरियल जो हमने देखा, जिन्होंने राम का किरदार निभाया, अरुण गोविल कई बड़ी जनसभाएं करते हुए नजर आए थे। हाल फिलहाल में हम कल परसों जब यहाँ पर आए थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, बड़ी जनसभा फिलहाल हुई थी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी हम सबसे पहले एक मतदान केंद्र में आए, 151, 52 और 53 ये बूथ नंबर है और यहाँ पर खास इंतजाम फिलहाल कर लिए गए हैं। अभी सफाई की जा रही है, बाकी केंद्रों में हमारे साथ पलक प्रकाश नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, नोएडा दिल्ली से सटा और यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है, जरा बताएं कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर तैयारियां की गई है, क्या खास इंतजाम है? बिल्कुल रंजना, तैयारियां यहाँ पर अब मुकम्मल की जा रही हैं। एक बार तस्वीरें आप दिखाते जाइए और उसके बाद मैं यहाँ की जानकारी भी देती रहूंगी। दरअसल नोएडा के जिस बूथ पर मैं हूँ, गौतम बुद्ध नगर के जिस बूथ पर मैं हूँ, यहाँ से बीजेपी से डॉक्टर महेश शर्मा एक बार फिर से मैदान में हैं। बसपा की बात करें राजेंद्र सोलंकी और सपा से बात करें तो महेंद्र नागर। तो ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये तीन प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। बात अगर महेश शर्मा की करें तो महेश शर्मा को एक बार फिर से बीजेपी ने उतारा है, बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। लेकिन अगर हम बात करें तैयारियों की, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और भगवान के बाद जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज बुलंदशहर का जन जन अपना मत का उपयोग करके विकसित भारत और राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवा निभाएगा। सर, आप यहाँ से सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद आप रह चुके हैं, तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक विकास के कार्य जनपद बुलंदशहर में हुए हैं। बड़ा सबसे बड़ा कार्य अपना आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से मेडिकल कॉलेज है, उसमें 500 बेडेड हॉस्पिटल है। एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी यहाँ की चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेके, तो बहुत बड़ा लाभ जनपद के लोगों को मिलने वाला है। दूसरा, एक ट्रेन यहाँ से माता वैष्णो देवी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उससे चली है। पासपोर्ट ऑफिस बना है, केंद्रीय विद्यालय 68 में हुआ है। बुलंदशहर में लंबी लंबी लाइन 2014 से पहले गैस के लिए लगती थी, आज पाइप के द्वारा रसोई में गैस पहुँचने का काम जनपद में शुरू हुआ है, अपने इस क्षेत्र में शुरू हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क। पलक, आप अपनी बात पूरी करें, दिखाएं किस तरह से खास इंतजाम यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर है। बिल्कुल रंजना, तैयारियां मैं दिखा रही थी। दरअसल अब क्योंकि 7 बजे का समय है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और अभी मेरी यहाँ पर चूंकि बात भी हो रही थी तो लोग बड़े आश्वस्त इसको लेकर नजर आ रहे थे कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग होगी क्योंकि इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा हुई है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। गर्मी है, गर्मी को देखते हुए बाकायदा यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं, टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। और जिस बूथ पर मैं हूँ, इस बूथ पर जो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। 8:30 से 9 बजे का समय होगा रंजना जब वो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। बात अगर करें हम गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर के अलावा इसके साथ साथ 8 और ऐसे जिले हैं जहां पर आज स्कूलों की छुट्टी की गई है। तमाम ऑफिस नोएडा में है, तो या तो किसी ऑफिस ने वर्क फ्रॉम होम दिया है या तो हाफ डे की छुट्टी दी है। जो श्रमिक है उनको सवैतनिक अवकाश आज का दिया है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, हर कोई अपने मत का प्रयोग कर सके और जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा हो। अब बिल्कुल, यानी कि पूरे इंतजाम किए गए कि किस तरह से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। अखिलेश सोलंकी खजुराहो से हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, खजुराहो जो कि इस वक्त की अगर बात करें तो काफी ज्यादा चर्चित सीट है ये, सबसे पहले ये बताएं कि वोटिंग को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। मॉडल बूथ की अगर बात करें और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या खास इंतजाम? रंजना, देखिए, अगर खजुराहो का जिक्र करें तो आज ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत इस सीट को सपा के लिए छोड़ा गया था और सपा के कैंडिडेट का पर्चा खारिज होने के बाद आरवी प्रजापति जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं, उनको कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली दफा वो यहाँ से 5 लाख के आसपास वोटों से जीते थे और इस बार फिर से चुनावी मैदान में।
मैं इंतजामों का जिक्र करूँ उसके पहले आपको जो बाकी 5 सीटें उनका भी थोड़ा गणित समझा दूं। सतना से गणेश सिंह 4 बार के सांसद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और एक हॉट सीट जो है टीकमगढ़ की, जहां से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर आज वोट करेंगे और पिछली दफा यानी कि पहले राउंड में जिस तरह से कम वोटिंग हुई उसके बाद तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। रंजना, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये मतंगेश्वर मंदिर है, यहीं पर वीडी शर्मा थोड़ी देर में आएंगे पूजा अर्चन करने के लिए वोट से पहले। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह के इंतजामों का आप जिक्र कर रहे हैं, सबकी चिंता है क्योंकि पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। वायनाड से आयुष सूर्यवंशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आयुष, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सबसे पहले बताइए कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह से तैयारियां की गई है और वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए, इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारियां? सबसे पहले आपको मॉक पोलिंग दिखाते हैं रंजना। हम वायनाड में मौजूद हैं, लकीडी करके ये पोलिंग स्टेशन है और आप देख सकती हैं इस समय मॉक पोलिंग हो चुकी है और तमाम चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। मॉक पोलिंग के बाद ईवीएम मशीन जो है उसको चेक किया जा रहा है और ये राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं, जिनको पोलिंग एजेंट्स कहा जाता है, उनकी मौजूदगी में चीज़ों को चेक किया गया और क्रॉस चेक करने के साथ साथ दिखाया गया कि जितने वोट पोल हुए हैं जिस पार्टी को, उसका वेरिफिकेशन हुआ है। सारी चीज़ें नोट की जा रही हैं, तमाम दलों के राजनीतिक नुमाइंदे हैं और ये ईवीएम का जो बॉक्स होगा यहाँ पर आप देख सकती हैं, पूरा जिक्र किया गया है। 143 नंबर का पोलिंग स्टेशन नंबर है, GLPS लकीडी करके ये, और ठीक इसके ईवीएम पीछे रखी हुई है। मॉक पोलिंग के लिए जो ईवीएम थी वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और उसको सील किया जाएगा। सील करने की कार्रवाई है। त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल है। राहुल गांधी एक तरफ है, अनिल राजा एक तरफ, और सुरेंद्र खुद जो BCC के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। महिला जो वोटर्स होंगे उनके लिए ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं वो होगा और महिला पोलिंग कर्मी भी मौजूद हैं। सभी लोग अपनी जगह मुस्तैद हैं। राजनीतिक दलों के एजेंट हैं। आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से हैं, तो मॉक पोलिंग हो गई? मॉक पोलिंग डन? इट वाज ओके? सेटिस्फैक्टरी? How is the fight? Surendra is in the fight? How do you think? Okay. Who is from CPI? You are from CPI. Okay, you guys saw the mock polling. Okay. ठीक था सब? Okay. Any राजा जी टक्कर में? She is in the fight? और तो जो बाकी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनके भी जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। रंजना, अगर आप देख पाए कितने वोट पड़े, कितने रिफ्लेक्ट हुए, उसको बगल में लिखा गया है और उसके बाद उनका सिग्नेचर लिया जा रहा है ताकि वो तय करें। कांग्रेस से यहाँ पर कौन है? आप कांग्रेस से हैं? आप कांग्रेस से मैम। राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी टक्कर दे रहे हैं? डू यू थिंक ही विल विन अगेन फ्रॉम हियर? यस। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बिल्कुल आयुष, देखिए पूरी तैयारियां की गई है। वो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे कि किस तरह से मॉक पोलिंग हुई। बने रहे हमारे साथ। अस्मित सिन्हा भागलपुर से जुड़े हुए हैं। अस्मित, भागलपुर की अगर बात करें, बिहार की बात करें, तो किस तरह से पोलिंग स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, मॉक पोलिंग जो है वो इस बूथ पर हो गया है। फिलहाल हम भागलपुर के जिला स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ भी 7 बजे से जो है पोलिंग शुरू होगा और यहाँ पे भी मुकाबला काफ़ी रोचक है। देखिए, यहाँ से वर्तमान सांसद अजय मंडल और यहाँ के स्थानीय विधायक अजीत शर्मा के बीच में चुनावी जंग है और इसको लेकर के लगातार जो है यहाँ पर कैंपेनिंग की गई। जिस तरह से अजीत शर्मा की बेटी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं नेहा शर्मा, वो भागलपुर पहुंची थी। उन्होंने अपने पिता के लिए जो है रोड शो किया, खूब जो है चुनाव प्रचार किए गए। अजय मंडल यहाँ से वर्तमान सांसद हैं और जेडीयू ने एक बार फिर से उन्हीं पे भरोसा जताया है, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था पहले। यहाँ से लगातार कांग्रेस के सांसद जीतते रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बीजेपी से शहनवाज हुसैन सांसद चुने गए, यहाँ से सुशील कुमार मोदी खुद सांसद चुने गए थे। तो बिल्कुल देखिए, तमाम पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी जोर लगाई है। लेकिन जरा तस्वीरें दिखाएं आप, किस तरह से पोलिंग स्टेशन पर तैयारियां की गई है, क्योंकि देखिए गर्मी की वजह से अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई। तो इसके मद्देनजर किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां यहां पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, पोलिंग स्टेशन की तस्वीर एक बार हम दिखाएंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तैयारी पूरी है और क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में काफ़ी कम रहा बिहार में, और इस बार इस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि
टेम्परेचर जो है 10 से 11 बजे के बाद काफी ज्यादा होना है और उसी को लेकर के यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। टेंट्स लगाए गए हैं ताकि वोटरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो आएंगे, सीधे यहाँ वोट डालेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, टेंट्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो वोटर्स यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे उन सभी के लिए जो है मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए तैयारी पूरी हो गई है, पूरी तैयारी की गई है। बने रहे हमारे साथ कवर्धा से कैलाश जायसवाल भी हमारे साथ बने हुए। कैलाश, पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों तक वो तैयारियां दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो है वो दूसरे चरण का मतदान है और दूसरे चरण के मतदान 3 सीटों पर है। जो मैं जहां मौजूद हूं वो सबसे हार्ड सीट है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संतोष पांडे जो हैं वो प्रत्याशी हैं और यहां पर की जो तैयारियां हैं वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये आदर्श मतदान केंद्र है और इस केंद्र की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से गुब्बारे से जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। गुब्बारे के अलावा जो भी मतदाता आएंगे उनके लिए सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चप्पे चप्पे पर की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो एक नक्सली क्षेत्र है। नक्सली क्षेत्र होने के कारण जो सुरक्षा है वो चप्पे चप्पे पर की गई है। जो मतदान केंद्र है यहाँ पर देख सकते बाकायदा रेड कारपेट के साथ में गुब्बारों के साथ सजाया गया है। मतदाताओं के लिए पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और सुरक्षा की बात करूं तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है हो गई है। बस 7 बजे यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। अगर कहीं जो बुजुर्ग मतदाता आते हैं उनके लिए बाकायदा व्हील चेयर का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर कहीं वेटिंग होती है मतदान में, लोग लंबी लाइन लगते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कुर्सियों की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी किया गया है। इसके अलावा सेल्फी जोन जो है वो भी बनाया गया है। देख सकते हैं कि मटकों में पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कर ली गई है। बस अब मतदाताओं का इंतजार है और अब जो मॉक पोल जो होता है उसकी तैयारियां जो है वो हो चुकी है। लगभग अंदर अब जो है मतदान थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें कवर्धा से किस तरह से पोलिंग स्टेशन को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सारे जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं कि ताकि जो वोटर्स यहाँ पर अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। बने रहे हमारे साथ सैयद तजम्मुल जम्मू से जुड़े हुए हैं। और सैयद, जम्मू में कैसी तस्वीर है, किस तरह से इंतजाम किए गए? जाहिर तौर पर कई संवेदनशील इलाके होंगे, तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? देखिए रंजना, जम्मू कश्मीर जो है वो 35 से 370 धारा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद पहली बार बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में जा रहा है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए आज भी कांग्रेस और बीजेपी का ही आपस में मुकाबला है। जम्मू में रमन बला जो फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के एरस्टवाइल स्टेट में रह चुके हैं, उनका मुकाबला सांसद 2 बार रह चुके जुगल किशोर के साथ है। दोनों ग्राउंड मैन माने जाते हैं, यानी लोगों के साथ दोनों का वास्ता जो है बहुत नजदीक का है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया, जबकि बीजेपी अपनी विचारधारा और विकास के फार्मूले के साथ ही जम्मू की हाई प्रोफाइल सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर वोटरान की तादाद जो है जम्मू, कठुआ, रियासी, सांबा और राजौरी का एक क्षेत्र है। 17 असेंबली सेगमेंट्स हैं और वोटरान की तादाद तकरीबन 18 लाख के आसपास है, जिनमें जेंडर रेशो तकरीबन इक्वल है, महिलाओं का और पुरुषों का। कुल मिलाकर जम्मू की इस सीट में डिलिमिटेशन बिल्कुल, यानी कि पूरी तैयारियां की गई है। और देखिए हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है। 88 सीटों पर आज मतदान होने हैं और हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। वो तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और साथ ही साथ क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहे।